शुमाली कर्नाटक का शहर हुबली मुस्लिम क़यादत का मैदान हुआ करता था, मरकज़ हुआ करता था। यहाँ पर बड़े-बड़े लीडरान गुज़रे हैं। उन्हीं में से एक लीडर हैं, जो इंदिरा गांधी के कैबिनेट में डिप्टी होम मिनिस्टर रहे हैं, फ़खरुद्दीन मोहसिन। फ़खरुद्दीन मोहसिन साहब ने काफ़ी लंबा वक्त जो है सियासत में दिया और हुबली की तारीख़ में बहुत सारे काम किए। कांग्रेस की हुकूमत में, मरकज़ी हुकूमत में डिप्टी होम मिनिस्टर रहना हुबली या शुमाली कर्नाटक के लिए बहुत ही बड़ा एज़ाज़ हुआ करता था। लेकिन उनके फ़र्जंद उनके इंतकाल के बाद पार्टी को उन्होंने बदला, वो बीजेपी में शामिल हो गए। उनके फ़र्जंद निज़ामुद्दीन मोहसिन, जो मरकज़ी वज़ीर के फ़र्जंद हैं, उन्होंने पार्टी बदला और वो कांग्रेस छोड़कर उन्होंने बीजेपी में शामिल हुए। आइए जानते हैं, हुबली के हालात पर भी बात करेंगे और उनके ताल्लुक से भी जानकारी हासिल करेंगे। मोहसिन साहब, आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपके वालिद साहब कांग्रेस के बड़े लीडर थे और इंदिरा गांधी के कैबिनेट में डिप्टी होम मिनिस्टर थे। इतने बड़े ओहदा हासिल करने के बाद आपको क्यों लगा कि आपको बीजेपी में शामिल होना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। ये सवाल काफ़ी बार मुझ तक पहुंचा है कि आपने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में ही क्यों अपना फ्यूचर देखा। इस मामले में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे वालिद फ़खरुद्दीन मोहसिन साहब का जब इंतकाल हुआ तो उसके बाद कुछ ऐसे हालात हुए और उनके रहते हुए भी कुछ ऐसे हालात हुए, तो उस वक्त मैं मजबूर हो जाता था कि इस तरह से जिस बुलंदियों को हमारे वालिद साहब ने देखा और काम किया पूरे कम्युनिटी के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, हर एक कम्युनिटी के लिए, ख़ासकर मुसलमान, हुबली के मुसलमान हो, कर्नाटक के मुसलमान हो या पूरे भारत देश के, क्योंकि एज ए डिप्टी होम मिनिस्टर वो काम आसान नहीं होता। और मगर फिर भी काफ़ी काम करने के बाद भी जब कुछ इस तरह से हालात सामने आए कि मैं सोचने में मजबूर हो गया कि आगे हमारा फ्यूचर ये कांग्रेस में है या किसी और पार्टी में। ऐसे क्या हालात हुए डॉक्टर साहब जो आपको इतना लगा? हाँ, कुछ हालात थे। हालांकि मेरा पहले अंदाज़ा भी नहीं था कि मैं पॉलिटिक्स में, राजनीति में मैं जाऊंगा। मैं पेशे से डॉक्टर हूं और हमारे वालिद साहब भी ये चाहते थे कि मैं आगे डॉक्टरी को आगे बढ़ाऊं। मगर उनके इंतकाल के बाद मैंने सोचा कि नहीं, राजनीतिक में किसी का होना ज़रूरी है और इसीलिए मैंने ये सोचा कि जिस तरह से कांग्रेसियों ने, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, किसी कांग्रेसियों के जो लीडर्स हैं यहाँ पर, जिस तरह से वालिद साहब के इंतकाल के बाद उनका रवैया रहा, मुझे वो कुछ ख़ास पसंद नहीं आया। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि कांग्रेसियों के रवैये के एक बहुत बड़ी वजह है कि मुझे बीजेपी को यहाँ पर आना पड़ा। और ऐसे कांग्रेसी मतलब क्या, लोकल यहाँ के लीडर्स जो आपके, चूँकि आपके वालिद एक बड़े लीडर थे तो बहुत सारे उनके फॉलोअर्स भी रहे होंगे, कोई ऐसी नाइंसाफ़ी हुई है आपके साथ जिसकी वजह से आप नाराज़ होकर चले गए? जी हाँ, नाइंसाफ़ी भी काफ़ी हुई और जब भी उनको कहा जाता था कि मेरे बड़े भाई भी हैं तो वो भी पॉलिटिकल राजनीति में आना चाह रहे थे, जब भी उनको बताया जाता था कि हाँ, आप राजनीतिक में, कांग्रेस में आप आना चाह रहे हैं, अपनी एक पहचान बनाना चाह रहे हैं, तो उनको कह दिया जाता था नहीं, आप क्या आने की ज़रूरत क्या है, हम हैं, हम संभाल लेंगे। तो जब बड़े भाई को इस तरह से उनका आंसर मिलता उनका, तो मैंने सोचा नहीं, यहाँ पर लगता है कि कोई भी नहीं चाहता था कि कोई मोहसिन फैमिली से कांग्रेस में फिर आए। और अच्छा, ये आपके वालिद के दौर में उनके साथ कुछ चीज़ें पेश आई थी आपके वालिद के दौर में ही, जब वो जिंदा थे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ईदगाह मैदान का इशू, तो सभी जानते हैं कि ईदगाह मैदान में जो तिरंगा लहराने की जो एक इशू बन गया था उस वक्त, काफ़ी लोगों ने इसके ख़िलाफ़ काफ़ी जद्दोजहद भी हुई कि वहाँ पर तिरंगा नहीं फैलाना चाहिए। मगर वालिद साहब ने पहले ही ये साफ़ कर दिया था कि ईदगाह मैदान भी
भारत में ही है, कहीं कोई फॉरेन कंट्री में नहीं है, तो यहाँ पर तिरंगा फहराना जाना चाहिए। तो इस पर कई लोगों ने आपत्ति जताई थी, यानी उसमें चाहे मुसलमान भी हों चाहे दूसरे कौम के भी हों, तो काफ़ी लोगों को ये बात पसंद नहीं आई। मगर मैं इस उनके फ़ैसले से बहुत ही खुश था कि हाँ, तिरंगा तो हम भारतवर्ष में कहीं पर भी फैला सकते हैं और यह हमारा हक है। आखिरकार फैलाई भी गया ईदगाह मैदान में। जी हाँ, फैलाया गया, मगर काफ़ी उसके पीछे पॉलिटिक्स या राजनीति खेली गई। मगर आज भी मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे वालिद साहब पहले शख्स थे जिन्होंने कहा कि यहाँ पर तिरंगा फैलाना। लेकिन सीएम इब्राहिम साहब क्रेडिट लेते हैं कि उनका कॉन्सेप्ट था। हाँ, वो चाहे देखिए, चाहे सीएम इब्राहिम साहब हो या कोई और हो, कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो, सब लोग क्रेडिट लेना चाहते हैं। मगर आज भी हुबली के मुसलमान जानते हैं कि वालिद साहब का पहला स्टेटमेंट था, और ये सिर्फ कांग्रेस के नहीं, बीजेपी के लीडर्स भी जानते हैं कि मोहसिन साहब का पहला स्टेटमेंट यह था कि नहीं, ईदगाह मैदान में भी तिरंगा फैला जाना चाहिए। हमने इसके मुश्किल नाम बदले जाने को लेके कॉरपोरेशन में, हुबली के कॉरपोरेशन में जो नाम बदलने की वो चल रही है, तो इसकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या आप देखिए, मैं ऐसा समझता हूँ कि 100 साल के 99 साल 99 ईयर से जो लीज़ दिया गया है अंजुमन इस्लाम को, तो उसके तहत हम देखें तो एक ईदगाह मैदान के नाम से वो दिया गया है लीज़ पे। मगर कॉरपोरेशन ये चाह रही है कि नाम कुछ और दें, ईदगाह मैदान ना देकर कुछ और दें, एक नाम रखें। तो हो सकता है कॉरपोरेशन के जो वहाँ पर जो नुमाइंदे हों आगे चलकर यह फैसला करें कि कुछ और नाम होना चाहिए। मगर इसके लिए अगर अंजुमन इस्लाम अगर उसके इस ऑर्डर के बाद अगर कुछ करना चाहती है तो उनका भी पूरा हक बनता है कि बिल्कुल वो भी कोर्ट को जा सकते हैं, उसको अपील कर सकते हैं कि हाँ, 99 साल आपने हमें दिया है। मगर ये आगे इसका क्या होगा ये मैं तो नहीं जानता, मगर जो भी होगा मैं चाहता हूँ कि एक आपसी भाईचारा कायम रहे यहाँ पर हुबली में, किसी नाम को लेकर उसके पीछे कुछ गड़बड़ ना हो। हम एक मिसाल कायम करें आपस में भाईचारे का, ऐसा मैं चाहता हूँ। अच्छा, हाल ही दिनों में ईदगाह मैदान में पहली मर्तबा गणेश का त्यौहार मनाया गया, कॉरपोरेशन ने इजाज़त दी, टीपू जयंती मनाई गई, उसकी भी इजाज़त दी गई। ये दोनों इंसिडेंट को कैसे देखते हैं आप? क्या होना चाहिए था ऐसा? देखिए, जब अंजुमन इस्लाम को यहाँ पर दिया गया ईदगाह मैदान के नाम से नमाज़ पढ़ने की, तो ये वफ़ की जायदाद तो नहीं है, ना कि गैजेट रजिस्टर्ड है। मगर यहाँ पर कॉरपोरेशन ने जो इजाज़त दी, ये कॉरपोरेशन के ऊपर निर्भर करता है कि वो किसको इजाज़त दें या ना दें। मगर अंजुमन इस्लाम भी कोर्ट पे गई कि यहाँ पर किसी और की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए, मगर कॉरपोरेशन के अथॉरिटीज़ ने इसकी इजाज़त दी है। तो ये मैं समझता हूँ ये दांव पेंच है लॉ के पॉइंट्स के ऊपर। इसमें कौन हावी हो सकता है, तो ये तो मैं लॉ के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखता। शायद ये आगे चलकर कोर्ट में इसका डिसाइड हो सकता है कि आगे कुछ और भी वहाँ पर फंक्शंस हों या ना हो। ये अभी तक इसके बारे में मैं ज़्यादा इसके ऊपर रोशनी नहीं डालना चाहूँगा। ओके, ये थे डॉक्टर मोहसिन साहब। इनका कहना है कि हुबली ईदगाह मैदान का नाम जो बदला गया है, इसे कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, और भी बहुत सारे सवालात का जवाब उन्होंने दिया। हम आगे भी इसका दूसरा पार्ट हम आपको दिखाएंगे। दूसरी कड़ी में हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सियासी हालात किस तरह से हैं और क्या इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है उस ताल्लुक से भी बात करेंगे।